नमस्ते दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 55वां दिन है। कई देशों की मध्यस्थता के बावजूद दोनों देश किसी स्थायी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे। रूसी सेना आए दिन जहां और भी अधिक हमलावर होती जा रही है, वहीं यूक्रेनी सेना भी डटकर मुकाबला कर रही है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि मारिउपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि मारिउपोल में हालात जरूर कठिन है, लेकिन अभी यहां हम रूसी सेना का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये देश ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि ये लड़ाई तब तक चलती रहे जब तक यूक्रेन का आखिरी नागरिक घुटने नहीं टेक देता। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसके सहयोगी देश यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान को लंबा खींचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। यह पिछले अनुमान के मुकाबले कई अधिक समय तक जारी रहेगी। IMF ने वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान को इस साल के लिए जनवरी से 0.8% कम करके 3.6% कर दिया है। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए। रूसी सेना सैकड़ों किलोमीटर लंबे मोर्चे के तहत आने वाले शहरों और कस्बों को निशाना बना रही है। दोनों देशों ने इसे 24 फरवरी को शुरू हुई जंग का नया चरण बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश में मार्शल लॉ को 26 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। ज़ेलेंस्की ने संसद में मार्शल लॉ को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश किया। वर्तमान में लागू मार्शल लॉ की अवधि 25 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव ने कहा कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जारी है तथा इस ऑपरेशन का एक और चरण अब शुरू हो रहा है। लाव्रोव ने जोर दिया कि हमारे इस अभियान का उद्देश्य दोनेत्स्क और लुहांस्क गणराज्यों की पूर्ण स्वतंत्रता है। रूसी सेना आक्रामक मूड में दिख रही है। हाल ही में एक वीडियो फुटेज में 4 रूसी Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर, जिन्हें बियर के नाम से जाना जाता है, रूस के कुल्गा क्षेत्र में उड़ते दिखाई दिए, जो कि यूक्रेन सीमा से लगा है। आशंका है कि रूसी सेना परमाणु हमले का अभ्यास कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी सेना डोनबास में नए हमले की तैयारी कर रही है। सैनिकों और हथियारों की संख्या में इजाफा देखा जा सकता है। व्हाइट हाउस में सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन जाने की योजना टाल दी। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से कीव आकर रूसी लड़ाई के खिलाफ समर्थन देने के लिए कहा था, यहां की ताजा स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा था। यूक्रेनी शहर लवीव में रूसी सेना ने हवाई हमला कर दिया। इस हमले में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन के बूचा शहर में क्रूरता करने के आरोपी को मानद उपाधि से सम्मानित किया। समाचार एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि यूक्रेन के बूचा शहर में बड़े पैमाने पर कब्रें और शव पाए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद दुनिया भर में इस घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच करने की मांग उठाई गई थी। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।